नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गत रोज प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू की एक ऑडियो क्लिप को ग्रामीण पुलिस के सुपुर्द करने के साथ ही चांदूर बाजार पुलिस थाने में पूर्व मंत्री बच्चू कडू सहित उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ साजिश रचने से संबंधित शिकायत दर्ज कराने वाले अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रवीण तायडे ने पत्रवार्ता बुलाते हुए पूरे मामले को लेकर विस्तृत जानकारी देने के साथ ही इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, जिसके तहत विधायक प्रवीण तायडे ने कहा कि आज यह ऑडियो क्लिप समय रहते वायरल हो जाने के चलते हादसे की आड़ में घटना एक तरह से टल गई। यदि यह क्लिप नहीं होती तो शायद पूर्व मंत्री बच्चू कडू और उनके सहयोगियों ने अपने उस योजना को अंजाम भी दिया होता, जिसके चलते अपने माता पिता की इकलौती संतान रहने वाले और 4 वर्षीय बच्ची के पिता रहने वाले उनके चचेरे भाई अभिजीत तायडे के साथ कुछ भी कम ज्यादा हुआ होता। ऐसे में अब इस बात की सघन जांच भी करनी चाहिए कि आखिर पूर्व मंत्री बच्चू कडू और उनके सहयोगियों द्वारा अपनी बातचीत में किस टिप्पर गैंग का उल्लेख किया जा रहा था और क्या उन लोगों ने इससे पहले भी इस तरह 2-4 लाख रुपए की सुपारी देकर लोगों को टिप्पर से शिकार किया व तथा साजिश के तहत उनको सड़क हादसे के तौर पर दर्शाया। इस पत्रवार्ता में विधायक प्रवीण तायडे ने यह भी कहा कि जब वे उनके हाथ यह ऑडियो क्लिप लगी और उन्होंने उसे सुना तो वे बेहद व्यथित हो गए, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को अपनी जगह पर स्वीकार किया जा सकता है, वही घर परिवार व मित्र परिवार का जीवन में अपनी एक अलग जगह रहती है, जिसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच नहीं लाया जाना चाहिए। परंतु हमेशा ही गुंडागर्दी की मानसिकता में रहने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने ऐसा करते हुए एक तरह से अपनी घटिया सोच और ओछी राजनीति को उजागर किया है। साथ ही साथ ऑडियो क्लिप सामने आते ही अब खुद को गरीबों किसानों का मसीहा बताने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू का असली चेहरा सबके सामने आ गया। इस समय अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ क्षेत्र एवं राज्य में कई क्षेत्रों में प्रहार जनशक्ति पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए राज्य के कुछ बड़े बड़े राजनीति तज्ञ भयभीत है और अब वे लोग हमें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इस साजिश के तहत हमें एक गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने हेतु एक कथित ऑडियो क्लिप का सहारा लिया गया है। उसे मीडिया एवं सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए हमें जमकर बदनाम किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उस ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज ही नहीं है और उस ऑडियो क्लिप से मेरा या मेरे किसी कार्यकर्ता का कोई लेना देना भी नहीं है। इस आशय का दावा प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किया गया। साथ ही बच्चू कडू ने यह भी कहा कि वे फिलहाल अमरावती से बाहर है, ऐसे में वे अगले 1-2 दिन के दौरान अमरावती आकर खुद पुलिस के सामने पहुंचते हुए अपनी गिरफ्तारी देंगे और फिर अदालत से जमानत लेने के बाद इस मामले से जुड़े असली राज को उजागर करेंगे। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने बताया कि 2 माह पहले से तैयार एवं अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वे इस समय माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की यात्रा पर है, जहां से अगले 1-2 दिन में उनकी अमरावती वापसी होगी। इसके बाद वे खुद अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर चांदूर बाजार पुलिस थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी देंगे और अदालत से जमानत मिलने के बाद ही इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मामले से जुड़े असली राज का पर्दाफाश करेंगे। महाराष्ट्र के आवास, स्कूली शिक्षा, सहकारिता और खनन राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोर शहर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सिटीलैंड मार्केट परिसर में साधना सहकारी बैंक लिमिटेड को सदिच्छा भेंट दी और सिटीलैंड मार्केट एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर पंकज भोर ने सिटीलैंड मार्केट एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि जल्द ही सिटीलैंड मार्केट परिसर में एक पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। इस दौरान डॉक्टर पंकज भोर सिटीलैंड एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सिटीलैंड एसोसिएशन द्वारा उन्हें एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें सिटीलैंड परिसर, बिजीलैंड और ड्रीमलैंड में हो रहे चोरी की घटनाओं और असुरक्षा के माहौल की बात कही गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर भोयर ने तत्काल एसपी विशाल आनंद से फोन पर बात की और इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सिटीलैंड मार्केट एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि जल्द ही सिटीलैंड परिसर में एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिटीलैंड व अन्य मार्केट परिसरों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी।
सिटीलैंड मार्केट परिसर के दौरे के वक्त डॉक्टर पंकज भौर ने साधना सहकारी बैंक लिमिटेड को भी सदिच्छा भेंट दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंक के उद्घाटन के वक्त उन्हें भी यहां पर पहुंचना था, लेकिन कुछ अन्य कारणों के कारण वे यहां पर नहीं आ सके थे, इसलिए इस बार वे यहां पर आए। इस दौरान उन्होंने साधना सहकारी बैंक का मुआयना किया और बैंक के कार्यों की प्रशंसा भी की। साधना सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष घनश्याम दास कुकरेजा ने गृह राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भौर का बैंक परिसर में स्वागत किया। तपोवन संस्था में रहने वाले 450 निराश्रित और कुष्ठ रोगियों के जीवन पर संकट पैदा करने वाली स्थिति की कमी की खबर पर आखिरकार सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया। मीडिया में यह मुद्दा प्रखरता से सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और तपोवन संस्था की गैस समस्या फिलहाल सुलझा दी गई है। शुक्रवार को संस्था को 8 गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कम से कम 8 दिनों के लिए पर्याप्त है। संस्था द्वारा खुद मदद की अपील पर सांसद बलवंत वानखड़े ने तपोवन का दौरा किया। वहां पर रह रहे लोगों की समस्याओं को समझते हुए संबंधित आपूर्ति अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की। इससे पहले गैस की कमी के कारण संस्था के कार्यकर्ताओं और शहरवासियों को चूल्हे पर खाना बनाने की नौबत आ गई थी। लकड़ी इकट्ठा कर भोजन तैयार करना पड़ रहा था, जिससे 450 लोगों की रोजाना भोजन व्यवस्था गंभीर समस्या बन गई थी। इस स्थिति ने समाज को झकझोर कर रख दिया था। खाड़ी युद्ध के कारण देश के अन्य भागों की तरह जिले में मची ईंधन हेतु आपाधापी के बीच आज अधिकृत सूत्रों ने बताया कि देहाती भागों के लिए खासकर अमरावती हेतु 108 KL केरोसिन कोटा स्वीकृत हुआ है। उसकी शीघ्र डिलीवरी भी होने वाली है। अमरावती में केरोसिन वितरण को लेकर अभी प्रशासन का निर्णय शेष है। उसी प्रकार घरेलू LPG सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा अधिकारियों ने किया। अधिकारियों से पूछा गया कि ग्रामीण में लोगों को LPG सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो जवाब दिया गया कि कुछ स्थानों पर लोडिंग की थोड़ी समस्या है, वह भी शीघ्र दूर हो जाएगी। खाड़ी युद्ध के कारण खाद्य तेलों में आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। फली तेल हो या सोयाबीन अथवा सूरजमुखी, सभी के दाम चढ़ गए हैं। स्थानीय सक्करसाद के प्रमुख तेल व्यापारी मनोज शर्मा ने और भारत शर्मा ने बताया कि विदेशों से आने वाले अन्य तेलों की आवक पर असर होने से लोकल मार्केट के ब्रांड भी तेज हो गए हैं। सभी तेलों के दाम बढ़ गए हैं। कम से कम 10-12 रुपए तेजी आकर अब महीने भर में प्रति किलो 20 रुपए रेट बढ़ाया जाने की जानकारी मार्केट सूत्रों ने दी। बुल्डाना से 4 बार लोकसभा चुनावी विजयी वरिष्ठ नेता और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आज शिवसैनिकों से संवाद साधते हुए एक महत्वपूर्ण चुनावी टिप्स दी। वे MIDC क्षेत्र स्थित होटल प्राइम पार्क में शिवसेना के विभागीय पदाधिकारी सम्मेलन में मार्गदर्शन कर रहे थे। जाधव ने संकेत दिया कि निकाय चुनाव की तरह आगे मिनी मंत्रालय और अन्य चुनाव भी शिवसेना अपने बलबूते लड़ सकती है। अमरावती शिवसेना का गढ़ रहा है। यह शिवसेना के लोकसभा चुनाव विजय की हैट्रिक पूर्ण की थी। न्यूनतम कौशल्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत रेडियंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन विधायक संजय खोड़के के हाथों शुक्रवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। अध्यक्षता विधायक सुलभा खोड़के ने की। विधायक खोड़के ने कहा कि बदलते तकनीकी युग में कुशल मानव संसाधन की बड़ी डिमांड है। अंततः देहाती भागों के युवाओं को इस प्रकार आधुनिक प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष संबोधन में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि युवाओं को अब केवल डिग्री से काम नहीं चलेगा, कौशल होना आवश्यक है। इससे रोजगार मिलेगा और तरक्की भी होगी। राज्य में शुरू रहने वाले सड़कों के खड़ीकरण, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व ग्रामीण कंक्रीट रास्तों की क्यूरिंग कामों हेतु नैसर्गिक जल स्रोतों से मिलने वाले साफ पानी की बजाय घर से निकलने वाले गंदे पानी व नालों में बिकने वाले पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि नैसर्गिक जल स्रोतों में जल स्तर व जल संग्रहण की स्थिति बनी रहे। अन्यथा भविष्य में भीषण जल किल्लत पैदा होने का खतरा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रास्ते के काम हेतु खदानों में जमा रहने वाले पानी अथवा वेस्ट वाटर के प्रयोग की ही अनिवार्यता रखी जाए और इसे लेकर शासन निर्णय जारी करते हुए रास्तों के कामों हेतु नैसर्गिक जल स्रोतों के पानी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस आशय की मांग पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा दी गई। महानगर पालिका की प्रशासक और आयुक्त के रूप में प्रभावशाली कार्य करने के उपरांत अब मैटरनिटी लीव पर जा रही IAS अधिकारी सौम्या शर्मा चांडक को विदाई दी गई, जिसमें महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे, नेता सदन चेतन गावंडे, गटनेता डॉक्टर राजेंद्र तायडे, गटनेता नाना आमले, स्वीकृत नगरसेवक एडवोकेट प्रशांत देशपांडे और युवा स्वाभिमान पदाधिकारी अवी काले आदि उपस्थित थे।
महानगर पालिका की मुखिया के ट्रांसफर पश्चात अब 8 अभियंता के अंतर्गत स्थानांतर किए जाने की खबर है। यह भी बताया गया कि आज भी इस संबंधी फाइल पर दस्तखत हो सकते हैं। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि जिन अभियंता का तबादला होने जा रहे हैं वे विविध विभागों, मुख्यालयों, एडीपी, बांधकाम जोन कार्यालय के हैं। अमरावती और बडनेरा शहर में आगामी मंगलवार 7 अप्रैल को जलापूर्ति ठप रहेगी, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने दी। मजीप्रा ने बताया कि 7 अप्रैल को जिन भागों में जलापूर्ति होती है वह नल 8 अप्रैल को आएंगे। 6 अप्रैल को आने वाले नल 9 अप्रैल को उनकी जलापूर्ति होंगी। उल्लेखनीय है कि 1500 mm व्यास की विशाल पाइप लाइन की मरम्मत का काम होना है, इसलिए एक दिन के वास्ते दोनों शहरों बडनेरा व अमरावती की पेयजल आपूर्ति खंडित रहने की जानकारी अभियंताओं ने दी। जिले में लगातार 3 दिनों तक तेज आंधी तूफान के साथ हुई बेमौसम बारिश के चलते जानो माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ टूटकर गिर जाने के चलते उसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की जान चली गई। वही तेज आंधी तूफान के चलते 27 कच्चे मकानों का आंशिक व पूर्णतः नुकसान हुआ। साथ ही साथ 38 गाँवों में 562.76 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में प्याज, संतरे, गेहूं, केले, नींबू, हरभरे व आम की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। यह जानकारी क्षेत्रीय यंत्रणा द्वारा किए गए पंचनामे के आधार पर तैयार प्राथमिक रिपोर्ट के जरिए सामने आई। विदर्भ के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक अनिल बंड ने आज और कल बुधवार छोड़कर विदर्भ में सर्वत्र गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उनका अंदाज है कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली में कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम विदर्भ अर्थात अमरावती संभाग में कल 5 अप्रैल से मौसम शुष्क हो जाएगा। 1-2 स्थानों पर ही बरसात की संभावना रहेगी। अमरावती मनपा सबसे ज्यादा खर्च स्वच्छता व स्वास्थ्य विभाग पर करती है, फिर भी शहर में सभी तरह कचरा दिखाई देता है और इससे नागरिक त्रस्त हो गए हैं। मानसून के पूर्व अंबा नाले के साथ शहर के सभी 16 बड़े नाले और 18 उपनालों की सफाई व कचरा उठाने और मच्छर प्रतिबंधक फवारनी करने की चेतावनी भाजपा पार्षद मिलिंद बांबल ने दी। भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जैन संगठन द्वारा अमरावती में आयोजित भव्य शोभा यात्रा के दौरान समाज सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए संगठन की ओर से श्रद्धालुओं एवं सहभागी नागरिकों के लिए निःशुल्क ठंडे पानी की बोतलों का वितरण किया गया। इस व्यवस्था ने यात्रियों को राहत देने के साथ ही सेवा और संवेदनशीलता का संदेश भी दिया।